बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि हम लोग ये देख रहे हैं, इस कोर्स का नाम क्या है? ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स के अंदर मैंने एक टैग लाइन लिखी हुई है, फ्यूचर ऑफ बिजनेस। तो इसका क्या मतलब है कि फ्यूचर है ये कोर्स। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है कि आजकल जैसे पेंडेमिक का पीरियड चल रहा था, 2020 के स्टार्ट से देख लें, आप लोग को इसका तो आइडिया हो ही चुका होगा पेंडेमिक के पीरियड में क्या है। हर कारोबार बंद हो चुका था। ठीक है, और हर चीज जो आप घर से बाहर निकले, हर चीज बंद। बट सबसे ज्यादा इन दिनों में किसने कमाया है? ई कॉमर्स वालों ने। क्यों? उनके बिजनेस बंद नहीं हुए। लोगों ने घरों पे बैठ के, सबसे ज्यादा दराज हो गया, उसके अलावा अमेजोन हो गया। आपने अगर कुछ पिछले दिन नेट पे सर्च किया होगा कि अमेजोन की जो है अर्निंग डबल से भी ज्यादा हुई है 2020 में। ऐसा किसी ने सुना है? अमेजोन जो का जो इसका जो है ऑनर है, वो पहले भी रिचेस्ट में था, मतलब उसकी इनकम डबल से भी ज्यादा होगी। वो क्यों? क्योंकि इस पेंडेमिक के पीरियड में सब ने क्या है, घरों पे लॉक थे, और उस दौरान सब ने क्या किया, कंप्यूटर का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया है। जिसके बाद जो है ई कॉमर्स की वर्थ और भी ज्यादा बढ़ गई, और कोरोना ने आके ये भी हमें एक अलार्मिंग कंडीशन बता दी है कि आगे चल के भी ऐसा पेंडेमिक हो सकता है। तो लिहाजा हम लोग को यही चाहिए कि जो चीज़ फ्यूचर में होनी है उस पर वर्क करें। अगर आप लोग ये कोर्स अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको ये कोर्स फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो ज़रा मैं इसके बाद आपसे कोर्स की आउटलाइन शेयर कर दूं कि ये देखिए, ये कुछ मैंने कोर्स की आउटलाइन डिज़ाइन की है, ताकि आज आज जस्ट क्लास में आप लोग को जस्ट थोड़ी बहुत क्लास कोर्स की आउटलाइन बताऊं, उसके बाद आपको थोड़ी सी थ्योरी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। इस क्लास में सबसे पहले आपको ये बताया जाएगा कि भाई इस कोर्स में इंट्रोडक्शन क्या है, फ्रीलांस और ई कॉमर्स क्या है। ठीक है, ई कॉमर्स की वर्किंग कैसी है, उसका स्कोप क्या है, और ई कॉमर्स के बिजनेस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट मोड्स ऑफ ई कॉमर्स की वेबसाइट्स, कैसी कैसी वेबसाइट्स होती हैं। फिर उसके बाद एक कंप्लीट स्ट्रक्चर, ई कॉमर्स स्टोर का स्ट्रक्चर बताया जाएगा, एक ई कॉमर्स स्टोर हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो इस कोर्स पे बिल्कुल हम लोग स्टार्ट से करेंगे एक ऐसा शेख जिसको बिल्कुल भी इंटरनेट की हाव नो भी नहीं है, जिसको थोड़ी चीजें आती रहो, तो उसको स्टार्ट से लेके इन दी एंड लास्ट तक आपको इस काबिल बना दिया जाएगा कि आप अपना एक ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट कर सकें। तो उसके बाद जो है आपको बताया जाएंगे अपने प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है, फिर ई कॉमर्स कोर्स स्टोर कैसे बनाना है, उसमें इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करना है, उसके अंदर पेमेंट मेथड्स वगैरह क्या है, शिपमेंट मेथड क्या है। फिर उसके बाद कुछ लीड्स के बारे में बताएगा, लीड्स क्या है, आगे चल के आपको पता लगे मार्केटिंग की टर्म्स है। फिर कस्टमर सपोर्ट, और फिर मार्केटिंग, आप जब अपना ई कॉमर्स स्टोर डेवलप करें उसको मार्केटिंग कैसे करनी है। ठीक है, और फिर लास्ट में आपको ये भी बताया जाएगा कि अगर आप लोग ई कॉमर्स स्टोर बना के अगर उस पर बाकायदा तौर पे अपना ई कॉमर्स का वर्क नहीं कर सकते, करना चाहते, तो आप उसको एज अ फ्रीलांसिंग में कैसे सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे चले, कोर्स आउटलाइन में किसी को इश्यू तो नहीं है? तो काइंडली चैट पे बता दे मुझे। ओके जी। जी, इसके बाद जो है हमारा सबसे पहला टॉपिक है ई कॉमर्स। हम ई कॉमर्स को समझते हैं सबसे पहले कि ई कॉमर्स क्या है। ठीक है, ई कॉमर्स को समझने के लिए आपको सबसे पहले इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, कॉमर्स क्या है। ठीक है, अब कॉमर्स के बारे में तो काफी सारे लोगों को पता होगा, और काफी सारे यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कॉमर्स की फील्ड से होंगे, कुछ इंजीनियरिंग से होंगे, डिफरेंट फील्ड से होंगे, तो उन सबको कॉमर्स के बारे में तो पता होगा। तो पर मैं फिर भी जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, कॉमर्स बेसिकली हम लोग कहते हैं ट्रेड को, चीजों की लेन देन के को हम लोग कॉमर्स कहते हैं। एक चीज एक शख्स से या एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी तक जाए, एक शख्स से उससे दूसरे बिजनेस की तरफ जाए, या बिजनेस से किसी कंज्यूमर की तरफ आए, उन सबको हम लोग क्या कहते हैं? कॉमर्स। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है ई कॉमर्स। देखिए, कॉमर्स और ई कॉमर्स में एक चीज का ही फर्क है। वो क्या फर्क है? वो ये, जहां पे भी आपका लफ्ज लग जाए ई, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब उसमें इंटरनेट का यूज हो जाए। अब जरा अगर हम लोग लोकल लाइफ में देखें तो आजकल हम लोग अपनी शॉपिंग वगैरह कैसे, एक शख्स से उसने कोई चीज बाय करनी है, मोबाइल परचेज करना है, तो क्या करेगा? शॉप पे जाएगा, वहां से मोबाइल पसंद करेगा, और वहां से अपनी मर्जी का मोबाइल परचेज करके ले जाएगा, उसको पैसे देगा, वो पैसे के जरिए क्या करेगा? उस मोबाइल लेके आ जाएगा। ये कहलाता है कॉमर्स। अब आजकल के जदीद दौर में क्या है? आजकल के जदीद दौर में ई कॉमर्स हो रहे हैं। हम यहाँ पे घर बैठे हुए, हमने इंटरनेट पे एक ई कॉमर्स की वेबसाइट पे गए, ठीक है, वहां से ही हमने मोबाइल पर
पसंद किया, जो भी जनरल ने उसको पसंद किया और फिर वहां से उसे ऑनलाइन पेमेंट भी की और वही मोबाइल आपको घर बैठे बैठे मिल गया। इन दोनों चीजों में क्या फर्क है? एक में आपको खुद सारे काम करने पड़े, आपको रोड तक या मार्केट तक जाना पड़ा, और ई कॉमर्स में क्या आपको किसी जगह पे जाना नहीं पड़ा, बल्कि खुद इंटरनेट के इस्तेमाल से आपके पास हर चीज खुद आपके डोर स्टेप पे आ गई। तो ये बेसिक डिफरेंस है कॉमर्स और ई कॉमर्स। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गई कॉमर्स क्या होता है और ई कॉमर्स है क्या बेसिकली? क्लियर है सबको? तो काइंडली चैट पे बता दे ताकि फिर इससे आगे हम बढ़ के कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ ले। ओके जी, यस। अच्छा, इसके बाद अब जरा ये लेते हैं ई कॉमर्स स्टोर या ई कॉमर्स का जो प्रोसेस है वो पूरा वर्क कैसे करता है। ये देखिए जी, जरा प्रोसेस का क्या है। आप एज अपने आप को एज अ यूजर लें, ठीक है? मैं खुद अपने आप को एक एज अ यूजर, मुझे एक चीज बाय करनी है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, मैं इंटरनेट पे जाऊंगा, ठीक है? वहां से कोई एक साइट सर्च करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं चला जाता हूँ दराज पे, ठीक है? दराज.com पे। वहां पे गया, मुझे वहां से कोई मोबाइल पसंद करना है, ठीक है? या कोई भी चीज है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई क्लॉथिंग स्टोर पे जाना है, कोई अपने क्लॉथ्स खरीदने हैं या कोई भी फैशन एसेसरीज खरीदनी है। तो मैं क्या करूंगा, इंटरनेट पे उसको सर्च करूंगा। वहां से मैंने एक प्रोडक्ट सर्च कर लिया, फिर उसके बाद सेकंड जो कंपोनेंट आता है वो शॉपिंग कार्ट आता है, ठीक है? आपने उसको कार्ट पे, नॉर्मल लाइफ में अब आप किसी मॉल में जाए, आपने चीज पसंद की, उसको आपने ट्रॉली में रखते हैं। इंटरनेट में ई कॉमर्स में भी सेम ऐसा ही होता है। आप एक प्रोडक्ट पसंद करते हैं, उसको अपने कार्ट में रखते हैं, फिर उसके बाद नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, आप कैशियर के पास जाते हैं। यहाँ पे कैशियर के आपके पास एक सर्वर रहता है, ठीक है? जहाँ पे आपको पेमेंट एक्सेप्ट की जाती है। अब वो वीजा कार्ड भी हो सकता है और डिफरेंट टाइप के मोड्स ऑफ पेमेंट्स होंगे, वो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, आपको चीज पसंद आई, आपने उसको कार्ट में रखा, फिर वहां से आपने उसको वीजा कार्ड या किसी भी ऑनलाइन पेमेंट मेथड के जरिए वहां से पेमेंट की। जब आपने पेमेंट की, उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ तक आपके आपके एंड तक, यहाँ तक आपके एंड का काम था, ठीक है? जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो जो उस स्टोर का ओनर होता है, उस तक एक नोटिफिकेशन चला जाता है, ईमेल चली जाती है कि इस फलां शख्स ने इस ऑर्डर नंबर में, उसका कोई एक यूनिक नंबर होता है, इस ऑर्डर पे ये चीज पसंद की है। फिर वो जो ओनर होता है वो अपने वेयर हाउस में जाता है, वेयर हाउस से वो चीज क्या करता है, कुरियर सर्विस के जरिए उसको डिलीवर कर देता है, और फिर इन द एंड वही शिपमेंट होके आप तक पहुंच जाती है। तो ये तो था थोड़ा कंप्लीट मैकेनिज्म ई कॉमर्स स्टोर के वर्क करने का। तो यहाँ तक किसी को भी कोई क्वेश्चन है, कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछ सकता है चैट बॉक्स में। अगर सबको क्लियर है तो वो चैट बॉक्स में यस कर दे ताकि हम आगे बढ़ सकें। जी क्लियर, ओके जी, नेक्स्ट। अच्छा, अब इसके बाद जस्ट आपको इंकरेज करने के लिए ई कॉमर्स का स्टोर क्या, हम लोग ई कॉमर्स स्टोर का स्कोप क्या है, कि हम लोग ई कॉमर्स स्टोर की अहमियत क्या है, ये बताना है आपको। ई कॉमर्स स्टोर की अहमियत यह है कि अगर आप देखें कि आजकल, जैसे मैंने पहले भी बताया, हर चीज क्या है, इंटरनेट पे हो रही है, डिजिटलाइज हो रही है हर चीज, इंटरनेट पे आ जाए। अगर एक हम लोग एक एस्टिमेशन के जरिए देखें कि 2021 में 2.14 बिलियन लोग जो हैं इंटरनेट यूजर हैं, ठीक है? 2.1 बिलियन लोग जो है इस वक्त इंटरनेट यूज करते हैं, और ये हर साल ये चीज बढ़ती ही जा रही है। अगर आपको पीछे सर्वे देखें तो 2014 में ये 1.32 थी, फिर 1.4 से 1.52, हर साल आप देखिए ग्रेजुअली ग्रेजुअली ये क्या है, इंटरनेट पे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। जब इंटरनेट पे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है तो जाहिर सी बात है इंटरनेट पे लोगों की सेल परचेज का काम भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है? आप आज देख रहे सोशल मीडिया पे कितने लोग हैं, दराज से वेबसाइट जो पाकिस्तान में, अमेजोन पे लोग कितने हैं, हर साल उनके मिलियंस में लोग, साल बोल रहा हूँ, महीनों में उनके मिलियंस में यूजर्स होते हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद जो है एयर में तो वो लोग बिलियंस पे चले जाते हैं। तो इसका स्कोप ये है कि ई कॉमर्स का अगर आप लोग कर लोगे तो आप घर पे बैठे बैठे 2.14 यूजर्स को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है? और ये तकरीबन जो है वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है 7.8 है, और अगर ये देखा जाए 2.14 तो ये 27.2% पूरी दुनिया की आबादी का 27% हिस्सा आप कवर कर सकते हैं ई कॉमर्स स्टोर के जरिए घर बैठे बैठे। यही अगर आप नॉर्मल कॉमर्स करेंगे तो आप क्या, एक मार्केट जो आपके घर के नजदीक मार्केट होगी, जस्ट आप वहीं तक आपकी रसाई होगी।
बट यही काम अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू करेंगे तो आप पूरी दुनिया में किसी भी जगह पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्कोप समझ में आया? यहाँ तक क्लियर? अच्छा जी। इसके बाद जो है नेक्स्ट है इंटर ई कॉमर्स की जो है टाइप्स क्या है? किसी को पता है इसके बारे में ई कॉमर्स की टाइप्स? देखें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। पहला क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर। ये कौन सी टाइप है? देखिए, पहले मैं जस्ट इसके बारे में आपको जस्ट बता देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग से पूछ लूंगा कि भाई ये कौन सी है। बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर देखें, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि भाई एक बिजनेस है, ठीक है, और वहां से वो अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर को दे, ठीक है, वो कहलाता है बिजनेस टू कंज्यूमर। इसकी अगर एग्जांपल लें कि भाई एक कोई भी है मोबाइल मैन्युफैक्चरर है या एलईडी मैन्युफैक्चरर है, वो क्या करेगा? वो अपना एक स्टोर क्या करेगा? अपने जो प्रोडक्ट है वो एक डायरेक्ट कंज्यूमर को देगा, ठीक है। एक तो पहले नॉर्मल लाइफ में क्या होती है, जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो एक रिटेलर को देते हैं, फिर वो रिटेलर जो है होलसेल में खरीद के वो हम नॉर्मल कंज्यूमर को देते हैं। ई कॉमर्स में भी ये चीज सेम इसी तरह, बट इसमें जो है रिटेलर जो है वो एज अ एक थर्ड पार्टी वेबसाइट आ जाते हैं जिसको हम लोग ई कॉमर्स स्टोर कहते हैं। तो इसकी मैं एग्जांपल अगर आपको दूं कि भाई एक जैसे आप अगर सैमसंग मोबाइल ले लें, ये क्या करते हैं, किसी एक वेबसाइट है, वहां पे इन्होंने अपने पूरे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, ये प्रोडक्ट हम लोग जाते हैं, कंपनी ने जो अपने मोबाइल के स्टॉक वहां पे बताया होता है, वहां से हम लोग परचेज करते हैं, वो कंपनी डायरेक्ट क्या कंज्यूमर को दे रही है, ठीक है। ये होता है B2C। फिर एक एग्जांपल इसके बाद बिजनेस टू बिजनेस। अब ये बिजनेस टू बिजनेस क्या चीज है? इसके एग्जांपल कुछ ऐसे है कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, जो अपने जो प्रोडक्ट्स है सारे वो जस्ट सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन को ही दे सकती है, वो आम यूजर्स को नहीं देखते। फॉर एग्जांपल होलसेल मार्केट। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल अगर आप लोग ऐसे लें कि आपने कोई चीज स्टॉक में खरीदनी है, 100 नहीं बल्कि 1000 में कोई चीज खरीदनी है, तो वो क्या है, वो कंज्यूमर तो अपने लिए तो वो चीज 1000 में नहीं लेगा ना। तो वो क्या है, एक बिजनेस है, फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, लाइक कपड़ों का ही बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट कंपनी से एक चीज होलसेल में खरीदूंगा, ठीक है। फिर होलसेल में खरीदूंगा तो इस तरह की भी कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिनको कहते हैं हम लोग बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। फिर उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जिसका मतलब है C2C। ऊपर जैसे B2C, B2B और ये C2C। अब C2C क्या होता है? C2C वाले कंज्यूमर है, वो ही अपना प्रोडक्ट खुद आगे जाके बेचना चाहे, तो वो कहलाती है C2C टाइप। तो अब आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, तो काइंडली मुझे आप लोग ये बता सकते हैं B2B की कोई एग्जांपल बता सकते हैं अपने आम लाइफ में? चैट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग माइक पर आएंगे तो फिर डिस्टॉर्शन हो जाएगी। क्या कोई एक एग्जांपल बता सकते हैं बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स की? किसी को कोई आइडिया? जी, B2B अली एक्सप्रेस, बिल्कुल। जी रिपीट करता हूँ, 1 मिनट पहले मैं इधर एग्जांपल दूं फिर आपको समझ आ जाएगी। B2C पहले बताएं आप मुझे, B2C की कोई एग्जांपल दें मुझे आप सबसे पहले, जिसमें बिजनेस टू डायरेक्ट कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट आता हो। जी B2B अली बाबा हो गया, मैं पूछ रहा हूँ B2C। B2C OLX नहीं, अभी बताता हूँ। और जी चले मैं आपको बताता हूँ, B2C की जो एग्जांपल है वो है दराज, जो आप सबसे ज्यादा आप लोग के यूज होते हैं। अब ये कैसे है? देखें, एक है कोई भी शख्स है, उसने एक स्टोर बनाया, मैंने एक स्टोर बना लिया। मैं क्या करूंगा, एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, मैं मोबाइल के पाउच का हो गया या फिर आपका क्लोथिंग का स्टोर हो गया, मैं क्या करूँ, बिजनेस स्टार्ट करने, मैं अपना जो सारा का सारा प्रोडक्ट होगा वो क्या करूंगा, मैं वो उधर जाऊंगा, दराज के स्टोर में जाके रखवा दूंगा, ठीक है। और फिर वहां से मेरे से कंज्यूमर क्या होगा, एक एक भी मोबाइल का एक पाउच भी मंगवा सकता है, 10 भी मंगवा सकता है, ठीक है। तो ये कहलाता है B2C। सेम इसी तरह से अमेजोन, अमेजोन भी B2C की एक एग्जांपल है। और ये B2C भी हो सकती है, और कुछ यहाँ पे बिजनेस में भी लोग वर्क करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस भी होती है, बट यहाँ पे इसको B2C में कंसिडर किया जाता है, ठीक है।
अच्छा, फिर उसके बाद B2B की एग्जांपल आप सबने बिल्कुल सही बताया, अली बाबा या अली एक्सप्रेस। अब देखें B2B, B2C और B2B में एक छोटा सा डिफरेंस है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो फिर इन दोनों की आपसे क्लियर हो जाएगा। B2C है, उसमें क्या कहते हैं हम लोग यूनिट क्वांटिटी भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अगर मोबाइल परचेस करना है या एक कोई मुझे शर्ट पसंद आ गई वो परचेस करनी है, तो मैं वहां से एक शर्ट भी परचेस कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर होगा वो अपने लिए ज्यादा से ज्यादा एक या दो ही परचेस करेगा ना, इससे ज्यादा तो परचेस नहीं कर सकता ना। तो इसीलिए B2C की कैटेगरी में आती है। और बिजनेस टू बिजनेस ये है, तो ये यहाँ पे आप लोग यूनिट क्वांटिटी में परचेस नहीं कर सकते। इसमें आप लोग को कोई भी चीज है वो स्टॉक में ही उठाना पड़ेगा, और वो स्टॉक जो है हंड्रेड्स में भी हो सकता है और थाउजेंड में भी हो सकता है। तो ये क्लियर हुआ B2C और B2B में डिफरेंस, ये छोटा सा डिफरेंस था। एक में आप स्मॉल क्वांटिटी में ले सकते हैं और एक में आप स्मॉल क्वांटिटी में नहीं ले सकते। तो क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब देखें OLX इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल मैं एक यूजर हूँ, मुझे अपना जो है लैपटॉप बेचना है, मैं इसका कंज्यूमर हूँ ना, मैं यहाँ से ही अपना लैपटॉप किसी दूसरे कंज्यूमर को बेचना चाहता हूँ, तो ये कहलाता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब C2C की समझ आ गई सबको? कुछ पहले क्वेश्चन था कि C2C रिपीट कर जाए, नाम से आपको जाहिर हो गया। अब आपको C2C की समझ में आ गई? अगर यहाँ तक क्लियर है तो बताएं, फिर हम नेक्स्ट चले। ओके जी। जी, इसके बाद अब आपको कुछ वेबसाइट्स के बारे में बताता हूँ। ई कॉमर्स की कुछ वेबसाइट्स है, उसके डिफरेंट टाइप के मोड्स। अच्छा, अब ई कॉमर्स वेबसाइट्स में ना जो सबसे ज्यादा आपके चीज है वो आपको कुछ चीजें समझने लग। कुछ ई कॉमर्स की वेबसाइट्स होती हैं ट्रांजैक्शनल ई कॉमर्स स्टोर, जिसमें पैसों की लेन देन भी होती है, जो हम लोग नॉर्मल ई कॉमर्स स्टोर्स होते हैं लाइक अमेजोन, दराज वगैरह, ये सब तो कहलाते हैं ट्रांजैक्शनल ई कॉमर्स स्टोर। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये तो एक नॉर्मल टाइप की होती है। फिर इसके बाद एक वेबसाइट और टाइप की होती है सर्विस ओरिएंटेड ई कॉमर्स वेबसाइट। इसके बारे में किसी को कुछ आइडिया है तो चैट में बताएं, नहीं तो फिर मैं आगे आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सर्विस ओरिएंटेड स्टोर, ओके नो, सर्विस ओरिएंटेड जो ई कॉमर्स वो होते हैं जो किसी भी चीज की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक कार है, कार की रिपेयरिंग की कोई प्रोडक्ट आपको नहीं दे रहा, बल्कि उसकी क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। या एक इसकी एक और एग्जांपल भी है, शायद आप लोगों ने कभी इस चीज के बारे में सुना हो यार, बट मैं तो इसी में कंसिडर करता हूँ, जो फ्रीलांसिंग है, फाइवर वगैरह, इसको भी हम लोग ई कॉमर्स में ले सकते हैं। कैसे? उसमें पैसों की ट्रांजेक्शन होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, और उसके बाद आपसे वहां पे लोग सर्विसेज बाय करते हैं। तो जहां पे आपसे सर्विसेज बाय की जाए तो वो क्या कहलाती है? वो सर्विस ओरिएंटेड वेबसाइट्स कहलाती है। ठीक है, जैसे आप क्रीम की एग्जांपल ले लें, वो आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहा, बल्कि वो आपको क्या दे रहा है? सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। फूड पांडा है, चलो उसमें तो प्रोडक्ट भी आ जाता है, ठीक है, पर क्रीम इसकी एग्जाम्पल है, आपको वो क्या करे? सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सर्विस के बारे में? इसके बाद नेक्स्ट है ब्रांड बिल्डिंग ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, अब ब्रांड बिल्डिंग ई कॉमर्स वेबसाइट्स क्या है? अब देखिए इसको थोड़ा आप समझें, ब्रांड बिल्डिंग क्या है। ब्रांड बिल्डिंग ऐसे, फॉर एग्जांपल हम एक कार की एग्जांपल ले लेते हैं, मर्सिडीज। मर्सिडीज अगर किसी ने क्या करना है, परचेज करनी है, तो वो जाहिर सी बात है ऑनलाइन तो परचेज नहीं करेगा ना। वो क्या करेगा? ऑनलाइन सिर्फ और सिर्फ कुछ कंपनीज होती हैं अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, ब्रांड आइडेंटिटी के तौर पे, मतलब एक अपनी वेबसाइट बनाती है, जो वेबसाइट क्या करती है कि ब्रांडिंग करती है। वहां से जस्ट उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह मिलती हैं। ठीक है, लाइक ये हो गया। उसके अलावा कुछ वो Zameen.pk की वेबसाइट्स हो गई, ये क्या करती हैं? ये सिर्फ आपको एक बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। वहां से आप चीज पसंद करें बेशक, और उसके बाद आप वहां से जाके फिजिकल आपको वो चीज के लिए खुद जाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ओके जी। फिर इसके बाद जी गुल अहमद, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है पब्लिश एंड मीडिया ई कॉमर्स। अच्छा, ये जो मीडिया है ना, जैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह है, ये भी ई कॉमर्स की कैटेगरी में आती है। ई कॉमर्स वेबसाइट की कैटेगरी में कैसे आती है? किसी को आइडिया? कोई आइडिया है किसी को? ये क्या सेल करते हैं? ई कॉम ये न्यूज़पेपर मीडिया वाले? ओके जी।
देखिए ये आपको सबसे पहले बता दूं, आप इनके हर चीज जाके फ्री में यूज करते हैं। आप कहते हैं भाई इसको तो हम लोग हर चीज फ्री में देते हैं, हम लोग जाते हैं उनकी वेबसाइट पे, टीवी भी घर पे बैठे फ्री देखते हैं, इंटरनेट भी, न्यूज़पेपर भी ऑनलाइन हम लोग फ्री में, तो फिर इनकी अर्निंग कहाँ से होती है? काइंडली माइक म्यूट कर दीजिएगा, फिर क्लास में डिस्टॉर्शन होगी तो आप लोग कोई प्रॉब्लम होगी। तो देखिए मीडिया, ये लोग क्या चीज है, ये आपको थोड़े शॉकिंग, ये आपके क्लिक्स को आगे सेल आउट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, अगर जंग जियो पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं, ये लोग क्या करते हैं, आगे जाके इन्वेस्टर्स को जाके बताते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट पे मंथली जो है 1 मिलियन यूजर्स आते हैं। ठीक है, हमारी वेबसाइट पे मंथली 2 मिलियन यूजर्स आते हैं। तो अब आप क्या करें, यहाँ पे अपनी किसी भी चीज की एडवर्टाइजमेंट करें, मार्केटिंग करें। ठीक है, और किसी भी प्रोडक्ट में जो सबसे ज्यादा चीज जो होती है वो मार्केटिंग का ही बजट सबसे ज्यादा होता है। ये समझ ले अप टू 50% चीजों के जो है बजट होते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, वो मार्केटिंग बेस्ड होती है। ये जो न्यूज़पेपर और ये मीडिया वाले होते हैं वो आपके क्लिक्स को सेल आउट करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से जब आपके क्लिक्स बेचते हैं, फिर उसके अगेंस्ट में वो क्या करते हैं, आपको जो एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं उसी की बेसिस से। सेम इसी तरह जो सोशल मीडिया है, फेसबुक वगैरह की वेबसाइट, ये भी क्या करती है, आपके क्लिक्स को बेचती है। आप लोग सोचें कि भाई फेसबुक हम लोग फ्री में यूज करते हैं, इंस्टा हम लोग फ्री में यूज करते हैं, और इस तरह जो डिफरेंट टाइप के सोशल मीडिया हैं वो सब के सब हम फ्री में यूज करते हैं। ठीक है, तो बट फिर इनकी अर्निंग कैसे होती है? तो इनकी अर्निंग है, आप लोग आज एक चीज ये याद रख लीजिएगा, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर एनीथिंग देन यू आर देयर प्रोडक्ट। अगर आप लोग किसी भी कंपनी की कोई सर्विस यूज कर रहे हैं और अगर आप उनको पे नहीं कर रहे तो फिर आप ही उनके प्रोडक्ट। कैसे? अब इसकी एग्जांपल कैसे है, अगर आप फेसबुक यूज करते हैं, कभी आपने नोट किया है, आप जिस चीज पे क्लिक करें आपको नेक्स्ट डे या उसी दिन उसी से रिलेटेड एड्स आते रहते हैं। कभी ऐसा किसी के साथ हुआ है, किसी ने कोई भी चीज को क्लिक किया उसके बाद आपको उसी तरीके से एड्स आने लग गए? कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है? तो काइंडली बताइएगा चैट पे। जी बिल्कुल। तो ये कैसे आ जाते हैं, कभी आप लोग सबने सोचा है? जी सबको आते हैं बिल्कुल। तो ये कैसे होता है? ये ऐसे ही होता है जो आप जाके फेसबुक पे क्लिक करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई एक क्लिक कर लिया फ्रीलांसिंग की वेबसाइट पे, तो आपको फ्रीलांसिंग के एड्स, डिजिटल मार्केटिंग का कर लिया, उसी की जरूरत। तो इसी वजह से फेसबुक क्या करता है, आपके जो क्लिक्स है उनको अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेता है। फिर उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो फेसबुक पे या इंस्टा पे अपनी कंपेन चलाते हैं, फेसबुक उनसे पैसे लेता है और फिर उनके पास यूजर्स का डेटा होता है, वो उसको उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड वो चीजें उसको शो करवाता है। तो ये इस तरह से अपना बिजनेस करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है प्रोज एंड, ये तो था ई कॉमर्स। अब इसके साथ प्रोज एंड कॉन्स भी पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो ई कॉमर्स का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि इसमें आप लोग को घर बैठे बैठे पूरी ग्लोबल मार्केटिंग में आपको एक्सेस मिल, घर बैठे आप दुनिया के किसी भी कोने पे अपना वर्क कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप वक्त और जो है हदूद से आजाद हो जाते हैं, और आप इजीली और फास्ट प्रोसेसिंग आपका सारा काम हो सकता है। ये इसके कुछ फायदे हैं, वहीं पे इसके कुछ नुकसानात भी हैं। जो इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि हर ऐरा गहरा इस बिजनेस में घर बैठे आ सकता है, जिससे मार्केट का एक ट्रस्ट भी खराब होता है। ठीक है, और दूसरा जो इसका बड़ा है, इसमें बहुत ज्यादा चांसेस ऑफ फ्रॉड्स होते हैं। तो ये इसके कुछ फायदे हैं और ये इसके कुछ नुकसान है। तो यहाँ पे इस सेशन को मैं एंड करता हूँ। अब इसके बाद आपने अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ ले, तो वो आप अपने माइक्स भी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में पूछना चाहे तो चैट बॉक्स में पूछ लें, अगर माइक पे आना चाहे तो वो माइक पे भी आ सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन है किसी का? ये तो हैदराबाद आ रहा है यार। सबको क्लियर है? कोई हैदराबाद में क्वेश्चन है या किसी को कोर्स से हेलो। रिलेटेड है या किसी भी चीज से रिलेटेड है? हेलो, पाकिस्तान गए थे। आवाज आ रही मेरी? मेरे जी जी आ क्वेश्चन है रही है। आपसे। जी ये पूछें। कोर्स कितने महीने का कोर्स है और जी इसकी देखिए, ड्यूरेशन जो है वो आधे घंटे की है कि एक्सटेंड होगी? देखिए मैं आपको ये बताता हूँ। हमने जो इसकी कोर्स की जो लेंथ रखी है ना, वो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इसको 12 क्लासेस में इसको वाइंड अप करूं। बट
अगर मुझे ये हो गया कि भाई आप लोग का इंटरेस्ट शो हुआ कि भाई आप लोग ज्यादा डिटेल्ड में बहुत ज्यादा जाना चाह रहे हैं, तो फिर मैं इसके कोर्स की ड्यूरेशन और भी बढ़ा सकता हूँ। अभी जो मैंने इसमें ये रखा है, कोर्स को डिजाइन किया है कि आप लोग अपना ई कॉमर्स स्टोर बना लें, उसके जस्ट थोड़ी बहुत मार्केटिंग वगैरह करके आप अपना ई कॉमर्स स्टोर कैसे बना सकते हैं, ये इस कोर्स में इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। और जस्ट अगर आप इसमें नहीं जाना चाह रहे तो आप क्या करें, आप फ्रीलांसिंग पे भी वर्क कर सके। बट अगर आप लोग का इंटरेस्ट हुआ तो फिर इंशाल्लाह हम इसके अंदर मजीद भी प्लेटफॉर्म्स ऐड करेंगे। लाइक जैसे अभी हम लोग वेबसाइट बनाना चाहेंगे, ई कॉमर्स की वेबसाइट जो है वर्डप्रेस पे बनाना सीख लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है किसी और प्लेटफॉर्म पर, बट अगर आप लोग का इंटरेस्ट है फिर हम लोग इसमें शॉपिफाई भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर मजेंटो वगैरह भी हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मेरा अभी जो बेसिक प्लान यही है कि इसको 12 क्लासेस तक और एक ऐसा कोर्स डिजाइन कर लें कि 12 क्लासेस में आपको ये सब चीजें मैनेज हो सके, ठीक है। बाकी आप लोग की सजेशंस पे भी हम लोग चलेंगे। सर अगर आप इसमें वर्डप्रेस ऐड करते हैं, जी मतलब वो, जी जी बोले। मैंने कहा कि अगर आप इसमें वर्डप्रेस ऐड कर देते हैं तो वो ज्यादा कन्वीनियंट नहीं हो जाएगा हम लोग के लिए, क्योंकि वो वही तो तो मैं सिमिलर। जी जी मैं वर्डप्रेस पे ही आप लोग को ई कॉमर्स स्टोर बनवाऊंगा। ठीक है। और जो दूसरी वेब डेवलपमेंट है उसके अंदर फ्रंट एंड बैक एंड वगैरह है। नहीं, उसमें वर्डप्रेस है बट उसमें और ई कॉमर्स के वगैरह अलावा और बहुत HTML सी चीजें CSS होंगी वगैरह ना। पे बना सकते हैं। जी ठीक है। देखिए, आपको विदाउट कोडिंग ये कोर्स वो होगा कि जो बेसिक लोगों के लिए होगा, इसको कोडिंग की जरूरत ना हो। देखिए, कोडिंग के लिए तो आप लोग को अगर कुछ शॉर्ट कोर्सेज में तो नहीं करा सकते हैं ना। कोडिंग तो बहुत डिटेल्ड वर्क होता है, आपको पूरी पहले लैंग्वेजेस सिखाए फिर उसकी कोडिंग वगैरह बताए। तो हम लोग वर्क वर्डप्रेस पे ही करेंगे, ठीक है। ठीक है, बेहतरीन है। ठीक है, तो मतलब वो भी वर्डप्रेस है और ये भी वर्डप्रेस ही होगी, मतलब ई कॉमर्स और वो नॉर्मल वेबसाइट है जी बिल्कुल डेवलपमेंट। बिल्कुल। ठीक है, जाहिर भाई, थैंक इसमें यू। ई कॉमर्स की दूसरी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ई कॉमर्स स्टोर की सारी जो चीजें हैं, लाइक आपको पेमेंट मेथड्स हो गया, उसके क्या क्या चीजें जी जी हैं, वो सब चीजें उसमें हम लोग एक ई कॉमर्स स्टोर भी उसमें बता देंगे, बट उसमें डिफरेंट चीजें भी होंगी ना कि हाँ आप जी लोग जी 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 जी। ये सब चीजें, ठीक है। ठीक है। बट होगा सब वर्डप्रेस पे। अगर कोई इसलिए आ रहा है कि आपको उसमें वर्ड डेवलपमेंट में वो CSS कराई जाएगी या दूसरी प्रोग्रामिंग्स कराई जाएंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम लोग वर्डप्रेस में वर्डप्रेस विदाउट ही होगा। ठीक है। और ठीक वर्डप्रेस है। पे हर चीज हो जाती है। जी जी बिल्कुल ऐसी है। और मैंने ये पूछना था कि वीक्स में कितनी क्लासेस आप लोग ऑर्गेनाइज करोगे। ये देखिए, इनिशियली जो है हम लोग इंशाल्लाह 2 क्लासेस ऑर्गेनाइज करेंगे पर कोर्स वीक की। और ये आगे ठीक है। चल के रमजान आ रहा है तो इसलिए वजह से हमने शेड्यूल फाइनल नहीं किया ना, कि अगर अब पता लग ठीक। गया अभी हम लोग कर दें तो फिर रमजान में फिर बार बार चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग जस्ट रमजान के टाइमिंग के लिए थोड़ा सा हमें डिले करना पड़ रहा है, कि एक ही टाइमिंग सेट बार बार चेंज ना करनी पड़े। तो ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट्स इसी चीज पे बार बार बोल रहे हैं, आप काइंडली शेड्यूल फाइनल कर दें, शेड्यूल फाइनल कर दें। तो इसकी मेन रीजन ये है, रमजान की वजह से हम लोग थोड़ा कर रहे हैं, ताकि हम लोग एक ऐसा टाइम बनाए जो एक कांस्टेंट उसी पे ही हम लोग करें, फिर आगे पीछे ना हो। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, तो दो दो क्लासेस आप लोग कहते हैं। जी ठीक है। इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह ठीक हो गया। और एक और क्वेश्चन है कि इसका वीडियोस वगैरह अपलोड होंगी ये जी यूट्यूब बिल्कुल वगैरह पे अपलोड होंगी। करके। जी होंगी, पर मुझे एक पिछले ग्रुप में बड़ा अच्छा सजेशन मिला है। अगर आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करने का कह दिया जाए तो फिर काफी सारे स्टूडेंट्स जो है कोर्स में ऑनलाइन सेशन में इंटरेस्ट कम शो करते हैं। तो फिर अब मैंने सोचा इट्स डिपेंड्स, अगर आप लोग का इंटरेस्ट रहेगा तो आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। बट फिर कुछ वीडियोस हम लोग जानबूझ के इंटेंशनली तौर पे अपलोड नहीं करेंगे, ताकि अगर किसी कोई क्लास एक्सक्यूज बार बार मी हैबिचुअल है क्लास मिस करने का, उसका कुछ लॉस तो हो। ये एक मुझे एक्सक्यूज मी सर, सजेशन है। जी जी बोले। उसको प्रोवाइड कीजिएगा ना वीडियोस जो जिसकी अटेंडेंस हो, मींस कि जो ऑनलाइन क्लास ले उसी को प्रोवाइड कीजिएगा वीडियोस। जी बिल्कुल, वो तो हम लोग इसकी पूरी एक प्लानिंग बनाएंगे ना, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो हैबिचुअल होंगे, क्लास में आएंगे नहीं और जस्ट ये कहेंगे अपलोड होंगे, हम लोग बाद में देख लेंगे, फिर कोई टास्क वगैरह नहीं। और इस कोर्स में एक चीज आप लोग और ध्यान में रखिएगा कि ये बिल्कुल टास्क बेस्ड होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताया, वेबसाइट का थोड़ी चीज बताई, तो आपको उसको असाइनमेंट्स करने हैं, तो अगर ये साथ साथ नहीं करेंगे ना तो आप लोग का ही नुकसान होगा। तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल अगर ऐसी आप है। लोग बोलेंगे इन दी एंड अगर करेंगे तो सब कुछ आपको भूलता जाएगा। अगर आप अभी करेंगे तो आप लाइव सेशन रखे ही इसीलिए जाते हैं कि आप लोग को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लगे, वरना अगर आपको वीडियोस ही देखनी है
तो यूट्यूब का सेशन तो भरा पड़ा है, यूट्यूब में आप किसी भी चीज पे जाके लिखे आपको पूरी डिटेल पता लग जाएगी, है ऐसा या नहीं? तो लाइव बिल्कुल। सेशन में आप लोग पार्टिसिपेट करें, इसमें आप क्वेश्चंस आंसर होंगे, आप असाइनमेंट करें, साथ साथ वर्क करें, तो इंशाल्लाह इन द एंड आप लोग ई कॉमर्स सीख जाएंगे और आप लोग अपना अपना स्टोर भी क्रिएट कर लेंगे। और ये 6 वीक्स का कोर्स है, मतलब 12 क्लासेस, 12 क्लासेस के अंदर ये जी एंड हो जाए। इनिशियली ये यही है, बट आगे जाके मैंने बताया ना हम लोग इसमें एडिशन भी कर सकते हैं, वो आप लोग के सजेशन पे भी हो सकता है और आप लोग के इंटरेस्ट पे भी हो सकता है, क्योंकि देखिए कोई भी कोर्स ऐसा नहीं होता कि जो 6 वीक में हो जाए। ये तो हम लोग जस्ट सिलेक्टेड चीजें इसमें रखते हैं ताकि यूजर कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख सके। बट अगर आप लोग का इंटरेस्ट रहा तो इसमें और बहुत सी चीजें हैं जो आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है। जैसे फिर अगर हो तो हम लोग इसमें क्या पता आगे चल के इसमें दराज पे कैसे वर्क करना है उस पे बता दे, अमेज़न वगैरह। एहतशाम ये जरा जो कर रहे हो ना ये घर पे खेलना, ठीक है, कॉपी पे खेल रहे हैं आप, ठीक है। तो आप लोग अपना इंटरेस्ट शो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ई कॉमर्स की ईच एंड एवरीथिंग के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। तो अभी लास्ट 1 मिनट रह गया, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, अदरवाइज ग्रुप में भी आप लोग को आंसर कर दिए जाएंगे। एनी क्वेश्चन? ठीक हो गया, बेहतरीन है सर। जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर यहाँ पे वाइंड अप कर दे क्लास को। सब क्लियर लिख दें ताकि फिर मैं वाइंड अप कर दूं। ओके जी, चले जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।